तो चलिए एक बार आपको फिर से लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत जोगनी गांव में राप्ती नदी के किनारे, जहां पर 17 वर्षीय युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई है, जिसका एक सामान जो कि हेयर बैंड जिसे बोलते हैं वो नदी के किनारे मिला है, लेकिन युवती का कहीं से कुछ सुराग नहीं लग रहा है। घटना कल शाम के 4 बजे की बताई जा रही है। इनके घर वालों की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इनके घर वालों की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि पड़ोसियों से किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था और जो युवती है उसकी माता की किसी ने पिटाई कर दी थी। बीच बचाव कराने के लिए ये लड़की भी गई हुई थी। ये भी आरोप है कि लड़की के ऊपर भी हाथ उठाया गया, हाथापाई हुई और उसके बाद में जो इसकी माता है वो भिनगा कोतवाली एक प्रार्थना पत्र देने चली गई। और इसी बीच में 17 वर्षीय किशोरी जिसका नाम प्रतिभा वर्मा है वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। जब घर के लोग तलाश करने लगे तो पता चला कि जो राप्ती नदी है उस बंधे के पास में एक हेयर बैंड मिला है जो उसी का बताया जा रहा है। इसी आधार पर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद लड़की राप्ती नदी में डूब गई है। लेकिन घर परिवार के लोगों का आरोप कुछ अलग है। घर परिवार के लोगों का ये कहना है कि जिन लोगों से विवाद हो रहा था, जो पड़ोसी है, उन्हीं के द्वारा कोई घटना कारित कर दी गई है। आरोप तो ये भी लग रहा है कि पड़ोसी ने ही हत्या करके नदी में डुबो दिया है, ऐसे आरोप लगे हैं। इस संबंध में भिनगा कोतवाली में प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। भिनगा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। भिनगा की पुलिस राप्ती नदी में खाक छान रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम रबड़ बोट लेकर के आई है और शक के आधार पर तलाश करवाई जा रही है। अभी तक जानकारी ये भी नहीं सटीक मिल पाई है कि क्या युवती वास्तव में राप्ती नदी में है कि नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक हेयर बैंड मिला है और किसी ने उसे राप्ती नदी में डूबते हुए या उस तरफ जाते हुए नहीं देखा है, ऐसा घर वालों का कहना है। घर वाले पूरी तरीके से हत्या करके लाश नदी में फेंकने का आरोप अपने पड़ोसियों पर लगा रहे हैं। रमेश वर्मा और उनकी पत्नी पर घर वालों का कहना है कि उन्हीं से मारपीट हुई थी, उन्हीं की तरफ से जान माल से मारने की धमकी भी दी गई थी और उन्हीं से विवाद हुआ था। भिनगा कोतवाली की पुलिस मौके पर है। तमाम ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में राप्ती नदी के किनारे इस वक्त इकट्ठा हैं। लेकिन आपको बता दें 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है और अभी तक प्रतिभा वर्मा का कुछ पता नहीं चला है। क्या वास्तव में प्रतिभा वर्मा राप्ती नदी में डूब गई या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद वो कहीं चली गई हो, क्योंकि किसी ने उसे डूबते हुए देखा नहीं है, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। जो एसडीआरएफ की टीम है वो तलाश में जुटी हुई है और 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल लगातार इस खबर पर अपडेट बनाए हुए है और कल भी हम आपको ये खबर दिखाएंगे। कल भी हम इनके गांव जाएंगे और जो विपक्षी हैं, विपक्षी का भी कुछ पता नहीं है। घर वालों का ये आरोप है कि विपक्षी अपने घर में ताला लगा करके, दरवाज़ा बंद करके कहीं फरार हो गया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ की जा रही है। तो बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है कि आखिरकार प्रतिभा वर्मा कहाँ चली गई। किसी ने डूबते हुए देखा तो नहीं, लेकिन उसका कुछ सामान मिला है जिसके आधार पर घर वाले उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं। साथियों, अभी 1 साल पहले की बात है। पिछले साल एक घटना हुई थी। वो भिनगा कोतवाली का गिरजाघर मोहल्ला पड़ता है, वहाँ की रहने वाली बिल्कुल इसी उम्र की एक लड़की थी पायल भार्गव, जिसके बारे में भी बताया गया था कि वो राप्ती नदी में गिर गई थी। आज तक उसकी लाश राप्ती नदी से नहीं मिली। उसके माँ बाप आज तक परेशान हैं और इस मामले में अब देखना होगा कि क्या कुछ पूरी घटना की सच्चाई है। इस मामले में जब भिनगा कोतवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शक और संदेह के आधार पर तलाश करवाई जा रही है। विपक्षियों के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। माता पिता का, नातेदार, रिश्तेदारों का, सबका रो रो करके बुरा हाल है। बस एक ही बात घर वाले कह रहे हैं कि उसकी हत्या करके उसकी लाश नदी में फेंक दी गई है। बहरहाल इस दावे में कितनी सच्चाई है, जब बॉडी मिलेगी तभी जाकर के पता चलेगा। पुलिस भी लगी हुई है यहाँ पर। गांव के तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं, तरह तरह की चर्चा हो रही है। पुलिस पर काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। गांव वालों का कहना है कि सूचना देने के काफ़ी बाद पुलिस वाले लेट पहुंचे हैं। हालांकि आपको बता दें मौसम भी थोड़ा ख़राब था, हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रहा था। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ।
तो चलिए इस संबंध में सबसे पहले जो लड़की है प्रतिभा वर्मा, इसकी माताजी से बात करते हैं। इनकी माताजी का जो आरोप है वो आपको सुनवाते हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है, जब आगे पुलिस तलाश करेगी प्रतिभा वर्मा को तभी जा कर के पता चलेगा। आखिरकार प्रतिभा वर्मा कहाँ चली गई, ज़मीन खा गया कि आसमान खा गया, कहीं किसी को कुछ जानकारी गांव में नहीं है। बस घर वालों का यही आरोप है कि विवाद होने के बाद में जब उसकी माताजी भिनगा कोतवाली चली गई, इसी बीच में प्रतिभा वर्मा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। काफ़ी खोजबीन करने के बाद उसका हेयर बैंड नदी के किनारे मिला है। इसी के आधार पर तलाश हो रही है। क्या हुआ था कल बताइए। काल हमें दुई जने गाड़ी के दे लागे कुछ हम नहीं कह रहे हैं साहब। गाड़ी दे बात का हमें कुछ गाड़ी ने तो हम कुछ का कहे नहीं, कहीं तू का मार बहाई देवे नहीं का। तब जब हमें मारे लागे पकड़ लेके तो हमार बिटिया छोड़ावे गए साहब। तो बिटिया छोड़ाई थी तो कहीं तू का मार डरबे तो बिटिया छोड़ाई दी, मार के बिटिया हमरे साहब गायब कर दी। तो बिटिया का हमरे गायब कर दिन काल 4 बजे के बाद है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई थाने कोई सुनवाई नहीं हुआ। आए हैं सब पुलिस लोग, खाए गए रुपया सब चले गए हैं। शटर बंद करके रमेश तुझे पत्नी 2 जने गायब हो गए हैं। और बिटिया महाराज गली कोई ताला यहाँ नहीं लीन तलाशी की कहाँ बिटिया गायब हो गए है। हमें बिटिया बदलन बिटिया चाहिए साहब, हमें कुछ ना चाहिए। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरे नाम बेटी है प्रतिभा देवी। कहाँ पढ़ रही है वो? वहाँ स्कूल में इंटर में पढ़त रही। तो जब कल वहाँ से लौटी, आपने कहा है कि आपको भी कुछ लोग मार पीट रहे थे, वो कल वाली घटना बताओ। तो वो का बिटिया का हमरे जब आई ही पढ़ के, तब खाली कुछ नहीं झगड़ा लड़ाई साहब भवरा, तो बिटिया हमारा कुछ नहीं कहीं से, खाली हमें बचावे गई है इसके लिए बिटिया का हमरे मार के फेंक दी। कहाँ फेंके? वहाँ गंगा राप्ती में यहाँ पाव बना है उठे। कौन लोग आपको मार रहे थे? मैं रमेश मारी, रमेश के दुल्हन मारी, घिरिया ले गई वहाँ बिच्चे गाँव में मारी। रमेश कौन है आपका? रमेश या सामने घर बना है बरमे में पटीदार है आपको? हाँ। किस बात को लेकर हुआ था सब लड़ाई झगड़ा? किस बात को लेकर हुआ है, क्या मामला, क्या वजह है? वो जा कुछ नहीं रहा, एक जनी टोला के खाली कहीं की कोई साथ पतवन झगड़ा पड़ा तो वही कहीं की तू का कुछ कहीं नहीं है मैंने तू तो नहीं चुगली खा तुम का जीते बैठे तो खाते बात करती हुए खाली गाड़ी दे लगी पूछी जा चुकुन नहीं मारे लगी और कोनो बात उनसे हमसे कोनो जरूरत नहीं रहा। जब आपकी लड़की बचाने आई तो उसके साथ भी मारपीट हुई? लड़की जब बचाव गए तो वही रमेश मारी, रमेश के दुल्हन मारी, बिटिया का बिटिया मारी, हमहू मारी, हमारे देवर था उन्हों मारी। बिटिया आपकी कहाँ है? बिटिया हमारे साहब हम चली गए थाने की है, 4 बजे से गायब भी बिटिया हमारे नहीं मिली, कोई तलाशी यहाँ ना आया, कोई हेरे के तलाश में यहाँ। आप कह रही हैं कि उसे आपके विपक्षी रमेश ने मार के पड़ा दिया है, किसी ने देखा वो कहाँ है? हम चली गए साहब आए तब से हम बिटिया नहीं पाए थे, कोई साचीन हुआ नदीदार है पावा गाय जब हेरिन ही नहीं कहूँ मिली, पूरी रात हेरिन ही तब बार पट्टा लगाए रही बढ़नी और चप्पल सब वहाँ नदीदार है सब हेरिन ही तब लोग पर रहा पाए। हाँ चप्पल वो सब मिला है? हाँ सब पट्टा वट्टा सब मिला है, सब गाँव के लोग उठाए लाए, जैसे लड़के बहुत जने सब है हेरे गए। तो वहाँ यही इतना साचीन है कि बिटिया हमार ना आई है, वहाँ पाँव बना है खाली इतना बिटिया। कहाँ है ये आपके विपक्षी जो जिन्होंने मारपीट करी, वो कहाँ है? मारपीट करी तो मारपीट के अपना स्वीकार हो गए साहब, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कहाँ है वो? है घर पर? वो वही घर है, इस घर पे नहीं है इस समय साहब, अपना घर पर भाग गए काहे से थाने में इतना गए कार्रवाई भाई। अच्छा तो आपने कोई पुलिस को कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया? रात में पुलिस आई थी? दिया, फिर रात में गए मर गए हमारे बिटिया का इंतकाल के दिन, कोई कार्रवाई नहीं भागती जून तक कोई यहाँ सुनवाई नहीं है, कोई अबे नहीं की है। हमरे कत्ती हुए जब देखो तब हमरे कत्ती कहाँ धमकिन दे मार डारब ये जाने हमारे बिटिया मार डारी जाने। रमेश के दुल्हन ही ये तो ये लोग कहाँ गए हैं? ताला लगा हुआ? ताला हुआ कि नहीं पता है कि कहाँ भाग गए हुए, मैं नहीं पता है। कब से नहीं है? संझा का यहाँ जैसे थाने से सब आप लोग कोई आए जैसे वैसे थाने से ना आए, रुपया दे दीन तो कहीं बोल बतवाई चाय पानी प्याज बर रात में थाने के सब आए, सब लोग उनका बला लेके रमेश के दुल्हन का उससे कोई कार्रवाई यहाँ नहीं भवा, इतना हम दरखास्त दें कहाँ। अच्छा एक बात और जानना चाहते हैं, किस वजह से आपको मारे हैं ये लोग? क्या कोई वजह थी, कोई लड़ाई झगड़ा कोई वजह रहा? पहले पर साल इटम भैंस बांधी रही, मोटरसाइकिल निकाली ना तो हम चोट खा गए तो हम कहीं बाहर ले जाओ रास्ता, तब भाव मारे रही तब वैसे ना उनके कलकाता गाड़ी खड़ा किया है तो कहीं पानी साहब नहीं है। कल क्या हुआ था? कल जब आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी स्कूल से पहुंची तो उसके ऊपर भी हमला हो गया? तो हमला भर काल कुछ नहीं बस साहब खाली हम बर्तन धोते हैं गाली दे लगे तो हमका गाली नहीं तो हम कुछ कहबो नहीं करे बस लपटिया खाली मारे लगी।
आपकी कुछ बेटी को नहीं। भी मारी है? हाँ बेटी का हमरे मारी, तब बेटी के अम्मा बहुत मारी, हमें बहुत मारी नहीं अच्छा, तो आप उस वक्त घर पे अकेली थी? हमरे घर में वैसे आई चलाए अच्छा, खरीद घर में हम भाग्य नहीं चलाए तक के गाँव गाँव गया गाँव मारे नहीं, कोई नहीं बचावा हमें। आपकी बेटी आपको बचाने के लिए पहुंची थी? हमारी बेटी हमें बचाई, हमें उठा के पाछे कही थी अपना आगे हो गई, इसके लिए हमरे बेटी मार के नदी में फिर फेंक क्या दी। हुआ उसके बाद? कहाँ गई आपकी बेटी? कुछ पता चला? किसी ने कहीं जाते हुए देखा हो? हम चले गए थाने साहब, हम बेटी नहीं देखा, हम नहीं रहन साहब बेटी कंपनी नहीं फिर आपने कैसे कह दिया कि किसी ने मार के फेंक दिया है? किसी से सूचना मिली है? कोई जानकारी मिली है आपको? आयन तब ना हेरा हुआ सामान देखा तो बेटी हमार नहीं मिली, कहूँ कहूँ नहीं है दुनिया में। तो आपको मतलब ये आपके विपक्षी रमेश पर ही शक है? हाँ शक है, वह उनके पत्नी उनके बांधव लेके गई, रमेश ये रहे वह नहीं गए। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक संदिग्ध परिस्थितियों में 17 वर्षीय युवती लापता हुई है। बताया जा रहा है कल वो विद्यालय से आ रही थी। जब वो विद्यालय से अपने घर पहुंची तो पता चला कि उसकी मां से किसी से लड़ाई हो रही थी। जब उसने अपनी मां से लड़ाई होता देखा तो उसने उसका विरोध किया और वो सामने खुद आ गई। ऐसे में उसके साथ भी अनहोनी की आशंका जताई गई, मारपीट हुई, जिसके बाद मां थाने पर चली गई। अब मां का और परिजनों का आरोप है कि जब वो थाने पर चली गई तब उनकी लड़की को वहाँ के विपक्षी जो रमेश हैं उनके घर के सामने रहते हैं, जिनसे उनका विवाद हुआ था, वो और उनकी पत्नी चंपा देवी उसे लेकर नदी में आए। राप्ती नदी का किनारा है जो गांव के समीप ही है। अब यहाँ उसकी तलाश की जा रही है। आरोप है कि लड़की को मारकर नदी में फेंक दिया गया। क्या वास्तव में यह घटना सही है या नहीं, ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर राप्ती नदी में लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर तलाश की जा रही है और अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। घटना कल शाम 4 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद से संदिग्ध परिस्थितियों में प्रतिभा नामक युवती गायब है, जो इंटर की छात्रा थी। हमारे उसके परिजन कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका वर्मा है। प्रियंका जी, कल यहाँ पर क्या घटना हुई थी? प्रतिभा नाम की लड़की है आपकी, कौन है वो? ये वो हमारी लड़की है, दीदी की लड़की है। कैसे गायब हो गई? जी फोन गया था तो हम लोग को ऐसे बोले कि वो गाली दे रही थी अपने घर पे, तो इन्हीं को गाली गंदी गंदी गाली दे रही थी नाम लेकर। तो ये बोली गाली किस दे रही हो? तो वो बोली कि गाली देंगे क्या करोगी, कुछ कर पाओगी? तो कहीं ना गाली ना दो गलत। तो बस ये जिस निक्सी की गाली ना दो, तो ऐसे वो चंपा खींच के इनका ले गई, मारे लगी। पीछे से ना फिर रमेश आए, वो भी मारे लगे। ये विपक्षी है ना जिससे हाँ, मारपीट हो रही थी? विपक्षी हैं फिर सर। फिर उनका बार वो रमेश था, वो उनका झोटा पकड़कर एक ठो नादा था, वो बोला कि उसकी माँ का, प्रतिभा की माँ हाँ, का? हाँ, अच्छा प्रतिभा चलिए, की उनसे माँ मारपीट का। हो गई। प्रतिभा की माँ जब थाने चली गई उसके बाद क्या हो? प्रतिभा कहाँ चली गई? जी थाने पे जब चली गई थी तो हम बता रहे हैं सर आपको, वो लड़की जब उसको मारने लगे, नादा की तरफ ले गए, तो उसको बोले कि उसको जान मारने की धमकी दिए। वो बोले कि हम आपको जान से मार देंगे। तो तब तक उसकी लड़की आ गई प्रतिभा, तो आई वहाँ पढ़ती थी इंटर स्कूल, मतलब इंटर में। तो बोली मतलब साइकिल खड़ी करी, बैग रखी, तो वहाँ पे गई थी, अपनी माँ को मतलब पीछे की, अपना आगे खड़ी हो गई। कहीं मम्मी को हाथ लगाओ, तुम लगाओ, अब मम्मी को हाथ मत लगाना। बस जब उनकी मम्मी मौका पाई, जब वो सपोर्ट उसको मिला तो मम्मी मौका पाई, तो मतलब वो जब मौका पाई तो पीछे फट से हट गए और तुरंत वो भाग गए थाने पे। यहाँ उसके बाद प्रतिभा कहाँ गई? उसके बाद प्रतिभा वहीं पे थी, तो प्रतिभा को गंदी गंदी गाली देने लगा। गाली दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन धमकी आपका आरोप देने है कि लगा, धमकी देने लगा कि जान से मार देंगे। तो तब तक उसकी मम्मी चली गई वहाँ पे। फिर बारिश होने लगा, तो प्रतिभा बारिश होने लगा तो एक भैंस नादा पे बंधी थी, भैंस उसके पास ताज थी, तो एक भैंस नादा पे बंधी थी, उसके घर पे कोई नहीं, तो भैंस उसके कौन बांधे था? वो तो जब प्रतिभा मिलती तो बयान देती। प्रतिभा है कहाँ इस समय? आप आरोप लगा रहे हैं कि उसे मारकर नदी में फेंक दिया गया। प्रतिभा को तब तक उनके मम्मी आई तब हेरा पड़ा, तब तक प्रतिभा नहीं मिली। तो राप्ती नदी के किनारे क्या मिला है? राप्ती जब हेरे लागे, घर भरे में हेरिन, गाँव भरे नाट बात में हेरिन, तब नदी तक हेरे आए, तब वहाँ उसके बार का बार बट्टा मिला था यहीं पे। उससे आशंका है कि नदी में फेंक दिया गया। हाँ, उसकी आशंका है कि नदी में फेंक दे। हम लोग न्याय चाहते हैं, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा होता है बाल लड़कियों पे। जैसा बताया जा रहा है, एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है, नारी सुरक्षा की बात की जा रही है, वहीं पर एक महिला न्याय मांग रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से इसका साफ तौर पर कहना है कि हमें न्याय चाहिए। आखिरकार प्रतिभा कहाँ है, ये आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। राप्ती नदी में उसका सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या राप्ती नदी में ही प्रतिभा है या प्रतिभा कहीं और गायब है। अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम के द्वारा तलाश की जा रही है। श्रावस्ती जनपद के भिंगा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है,
जहां पर ये घटना घटी है, जो हृदय को झकझोर रही है। लगातार भारी तादाद में ग्रामीणों की मौजूदगी यहां पर है और सब प्रत्येक लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार प्रतिभा कहाँ है। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज, श्रावस्ती।